हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल द राउंड नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट मीन्स क्या होता है? रास्ता या पाथवे। कोई ड्रग्स मीन्स होती है मेडिसिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होती है एंटर कराते। तो हम अपनी बॉडी में किस एरिया के थ्रू मेडिसिन एंटर कराते हैं। ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथवे विच ए ड्रग इज ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। तो रूट मीन्स रास्ता एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एंटर कराते हैं विच ए ड्रग इनटू कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। तो हम अपनी बॉडी में किस रास्ते के थ्रू या किस एरिया के थ्रू मेडिसिन एंटर कराते हैं। तो ये क्या है हमारे रूट्स ऑफ ड्रग। तो ये क्या नंबर रूट्स ऑफ ड्रग में कौन से टू रूट्स आते हैं। नंबर फर्स्ट सिस्टेमिक रूट्स, नंबर सेकंड लोकल रूट्स। तो लोकल रूट्स क्या करता है? हमारा लोकलाइज एरिया पर इफेक्ट करता है। एंड सिस्टेमिक रूट क्या करता है? सिस्टेमिक रूट हमारे पूरे बॉडी सिस्टम पर इफेक्ट करता है। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं लोकल रूट्स। लोकल रूट्स में नंबर फर्स्ट क्या है? टॉपिकल रूट, सेकंड इनहेलेशन, नंबर सेकंड थर्ड रेक्टल एंड वेजाइनल। तो सबसे पहले देखेंगे टॉपिकल। टॉपिकल रूट के थ्रू जब हम मेडिसिन देते हैं तो क्या हम अपने स्किन सरफेस एरिया पर मेडिसिन रफ करते हैं। कहाँ? इस स्किन सरफेस एरिया पर मेडिसिन रफ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम टॉपिकल रूट्स बोलते हैं। नंबर सेकंड इनहेलेशन या नेजल। अगर जब हम इनहेलेशन एंड नेजल के थ्रू जब मेडिसिन के लिए लेते हैं तो ये क्या होता है? इनहेलेशन या नेजल रूट भी बोलते हैं इसे। बिकॉज ब्रोंकोडायलेटर्स के लिए जब हम लेते हैं अपनी बॉडी में क्या लेते हैं? ब्रोंकोडायलेटर्स। तो थ्रू वे ऑफ नेबुलाइजर मशीन के इनहेल करते हैं, उसे क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। एंड कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो क्या नेजल के थ्रू लेते हैं। तो वो कौन से रूट है? इनहेलेशन एंड नेजल कहलाते हैं। ये कायम आते हैं लोकल रूट्स में ही आते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे सिस्टम पर भी इफेक्ट करते हैं। काय पर? सिस्टम पर भी इफेक्ट करते हैं। तो ये कहाँ आता है? हमारे सिस्टम रूट में भी आता है, लोकल रूट में भी आते हैं। नंबर थर्ड है रेक्टल एंड वेजाइनल। तो रेक्टल एंड वेजाइनल के थ्रू भी हम कुछ मेडिसिन या सपोजिटरीज होती हैं तो रेक्टम एंड वेजाइना के थ्रू हम देते हैं। रेक्टम एंड वेजाइना सिस्टमिक रूट में भी आते हैं। तो नंबर सेकंड क्या है? सिस्टेमिक रूट्स। सिस्टेमिक रूट में कितने टू रूट होते हैं? नंबर फर्स्ट है एंटर रूट, नंबर सेकंड पैरेंटल रूट। तो एंटर रूट को हम एंटर रूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज एंटर रूट जब मेडिसिन लेते हैं एंटर रूट के थ्रू तो सबसे पहले कहाँ? ओरल के थ्रू जब मेडिसिन लेते हैं तो कहाँ? हमारी इंटेस्टाइन में जाती है, देन हमारे बॉडी सिस्टम में ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो जब हमने ओरली मेडिसिन ली तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? हमारी इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन उसे ऑब्जर्व करेगी, देन हमारे बॉडी सिस्टम में। फिर कहाँ जाएगी? जब हमारे बॉडी सिस्टम में जाएगी। तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? हम एंट्रल रूट्स बोलते हैं। तो एंट्रल रूट में क्या आता है? ओरल रूट। फिर क्या आता है हमारा? पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट में सबसे पहले देखेंगे नॉन इंजेक्टेबल रूट्स। कौन से? नॉन इंजेक्टेबल रूट्स। तो नॉन इंजेक्टेबल में क्या आता है? सबलिंगुअल एंड रेक्टल। तो सबलिंगुअल मेडिसिन जो होती है वो हम क्या करते हैं? टंग के नीचे रखते हैं। किसके? टंग के नीचे रखते हैं मेडिसिन को स्मॉल अमाउंट में, मतलब बहुत छोटी संख्या में, मतलब बहुत छोटे अमाउंट में रखते हैं जिससे कि वो डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये हाईली मस्कुलर एरियाज होता है एंड ब्लड रिच होता है। बहुत छोटे छोटे टैबलेट आती हैं वो क्या करते हैं? हम सबलिंगुअल के मतलब टंग के नीचे रख सकते हैं। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते क्योंकि उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता जिससे कि पेशेंट या पर्सन कोई उसे लॉन्ग टाइम में लंबे समय तक जेब के नीचे रख सकता है। तो इस वजह से बहुत छोटी मेडिसिन आते हैं, मतलब टैबलेट्स आती हैं वो हम सबलिंगुअल या जेब के नीचे रखते हैं। तो नंबर सेकंड क्या है इसमें? रेक्टल। तो रेक्टम के थ्रू क्या देते हैं? सपोजिटरीज एंड कुछ मेडिसिन होती हैं जो क्या देते हैं? रेक्टम के थ्रू देते हैं पेशेंट को। तो ये कहते हैं हमारे नॉन इंजेक्टेबल रूट्स थे पैरेंटल रूट में। तो पैरेंटल रूट में देखते हैं हम इंजेक्टेबल रूट्स कौन से हैं? इंजेक्टेबल रूट में आता है इंट्रामस्कुलर। इसे क्या लगाते हैं? मसल्स में आईएम बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईएम भी बोलते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मतलब मसल्स में इंजेक्शन के लिए देते हैं। तो ये कितने एंगल पर लगता है? 90 डिग्री एंगल पर लगता है। नंबर सेकंड क्या है? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस में क्या करते हैं? इसमें हम अपने स्किन सरफेस एरिया पर किसी या बाउंड पर क्या करते हैं? टेब या ऑइंटमेंट को लगाते हैं। तो ये कौन सा हमारा? क्यूटेनियस है ट्रांसडर्मल
है। नंबर 3 क्या है, इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस क्या है, इंट्रावेनस हम आईवी देते हैं, क्या देते हैं, वेन के थ्रू मेडिसिन के लिए इंसरेशन कराते हैं अपने बॉडी सिस्टम में, इसके थ्रू, वेन के थ्रू। ये इंट्रावेनस मेडिसिन देते हैं, मतलब इंट्रावेनस रूट के थ्रू जो हम मेडिसिन देते हैं, ये वेरी इफेक्टिवली हमारी बॉडी पर बहुत जल्दी इफेक्ट करती है एंड लॉन्ग समय तक, कहाँ, तो लंबे समय तक इफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एंटर रूट। एंटर रूट जब हम ओरल मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या करती है, हमारे बॉडी पर स्लोली इफेक्ट करती है एंड बहुत कम समय तक उसका इफेक्ट रहता है। इस वजह से क्या है, इंट्रावेनस मेडिसिन का इफेक्ट हमारी बॉडी पर जल्दी करती है एंड लंबे समय तक रहता है। नंबर 3 क्या है, इनहेलेशन। इनहेलेशन में मैंने बताया था ये सिस्टमिक में होता है एंड लोकलाइज एरिया में भी इफेक्ट करता है। तो इनहेलेशन क्या, हम कुछ ब्रोंकोडायलेट्स लेते हैं थ्रू वे ऑफ नेबुलाइजर मशीन्स के, तो उसे क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल। तो इस वजह से क्या होता है, इनहेलेशन। फिर क्या आता है, इंट्राडर्मल। तो ये कहाँ, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहाँ लगता है, हमारी डर्मिस लेयर में लगता है, कहाँ, डर्मिस। फिर क्या आता है, नेजल। तो मैंने बताया था नेजल भी कहाँ आता है, सिस्टमिक में भी एंड लोकल एरिया में भी आता है। तो नेजल के थ्रू हम कुछ ड्रॉप्स होते हैं मेडिसिन, वो क्या करते हैं, हम नेजल के थ्रू लेते हैं, बिकॉज नेजल में जो होते हैं हाई मस्कुलर एरिया होता है एंड ब्लड रिच होता है। फिर क्या आता है, सबकुटेनियस। सबकुटेनियस हम सबकुटेनियस मसल्स में लेते हैं इंजेक्शन, तो इसे क्या बोलते हैं, सबकुटेनियस। जैसे इंसुलिन में दी जाती है, क्या दी जाती है, इंसुलिन दी जाती है, सबकुटेनियस। तो ये क्या कहते हैं, हमारे रूट्स ऑफ ड्रग थे, तो कहते हैं रूट्स ऑफ ड्रग। तो इन एरियाज के थ्रू हम अपनी बॉडी में मेडिसिन एंटर करा सकते हैं।